एक छोटे से गांव के किनारे जहां से जंगल शुरू होता था, वहां एक पुराना कुआं था। गांव के लोग उसे भूतिया कुआं कहते थे और उसके आसपास कोई भी शाम के बाद जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते हैं रात के समय उस कुएं से अजीबोगरीब आवाजें आती थी। लोग मानते थे कि कुएं में किसी भूत का वास है। गांव में एक नौजवान था जिसका नाम रवि था। रवि हमेशा रोमांच की तलाश में रहता था और भूत प्रेत की कहानियों पर ज्यादा भरोसा नहीं करता था। एक दिन उसके दोस्तों ने उसे चैलेंज किया, रात के समय तुम कुएं के पास जाके दिखाओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं नहीं किसी से डरता। और रात के समय तीनों दोस्त निकल पड़े, हाथ में डंडा लिए कुएं की तरफ। जैसे जैसे वे कुएं के पास पहुंच रहे थे, माहौल और भी डरावना होता जा रहा था। भैया मुझे तो डर लग रहा है। अरे डरते क्यों हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अचानक रवि ने देखा कि कुएं के पास जमीन पर एक छोटा सा धागा बंधा था। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने वहां जाल बिछा रखा हो। तीनों दोस्त उस धागे का पीछा करते हुए एक सुरंग के पास पहुंच गए। सुरंग के भीतर का दृश्य बहुत ही डरावना था। अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी। तभी रवि की नजर एक पुराने ताबूत पर पड़ी जिस पर कुछ लिखा था। उसे पढ़ते ही रवि ने अपने दोस्तों को बताया, अरे ये तो गांव के एक पुराने संत का ताबूत है, जिनकी मृत्यु कई साल पहले हो गई थी और जिन्हें गांव के लोग सही से विदाई नहीं दे पाए थे। तो लगता है ये उन्हीं की आत्मा है जो इस कुएं में भटक रही है, और जब तक हम इनकी विधि विधान से अंतिम संस्कार नहीं करेंगे तब तक तो यह आत्मा भटकती रहेगी। हमें गांव वालों को जाकर बताना चाहिए, इनका विधि विधान से इनकी आत्मा को मुकरना चाहिए। अरे सही कह रहे हो रवि भैया, इस काम में हमें बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। जल्द से जल्द गांव वालों को बताना चाहिए। हाँ हाँ भैया, जल्दी चलो, यह देर करने का समय नहीं है। चलो जल्दी से इस ताबूत को लेके गांव वालों के पास चलते हैं। वे तीनों ताबूत लेकर गांव वालों के पास जाते हैं। गांव पहुंचकर रवि ने गांव के सरपंच को सारी बात बताई और उन्हें उस फकीर का विधि पूर्वक संस्कार करने को कहा, ताकि गांव को एक भयहीन माहौल मिले और उस संत को मुक्ति मिले। रवि की बात से सहमत होकर गांव के सभी लोगों ने उस संत का विधि पूर्वक संस्कार करने का निर्णय लिया। सब लोगों ने मिलकर पूजा अर्चना की ताकि उस भटकती आत्मा को मुक्ति मिले और गांव में फिर से खुशहाली वापस आ सके। उन लोगों की पूजा अर्चना से उस आत्मा को मुक्ति मिल गई और वह अपने धाम वापस चली गई। इसके बाद उस कुएं से अजीब आवाजें आनी बंद हो गई और गांव के लोग निश्चिंत होकर उस कुएं के पास जाने लगे। रवि और उसके दोस्तों की इस बहादुरी की कहानी पूरे गांव में फैल गई। इस घटना के बाद गांव के लोग रवि और उसके दोस्तों का सम्मान करने लगे। गांव को एक नया नायक मिल गया। अरे बेटा, तुम तो बहुत बहादुर निकले। पूरे गांव पर तुम पर गर्व है। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। अरे तुम जैसे बहादुर नौजवानों की हमारे गांव को बहुत जरूरत है। Well done, young man. Well done. We are proud of you. अरे धन्यवाद कैसा, ये गांव मेरा भी तो है। इस गांव पर आने वाली हर मुसीबत का सामना करना मेरा फर्ज है। तो दोस्तों, ऐसी ही और रोमांचक कहानियों के लिए लाइक एंड शेयर अवर वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।